हाय गाइस, दिस इज दिव्यांशु और आज मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द राइट वे और स्मार्ट वे टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एक काफी पॉपुलर प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी स्किल को इंप्रूव करने के लिए या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिस से बेहतर कोई और तरीका है ही नहीं। अब प्रैक्टिस कैसे करी जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली क्या होता है कि हम अपने नेटिव लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्म करते हैं अपने मन में, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर उसे हम अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ये एब्सोल्युटली गलत तरीका है। ऐसे कई सारे मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे। ऑल्सो एक बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के लिए ग्रामर और टेक्स्ट बुक बेस्ड इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कुछ टेक्निक्स है जो मैं बताऊंगा, उसे आप डेली प्रैक्टिसेस में इनकॉर्पोरेट करो एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। सो लेट मी टेल यू कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। पॉइंट नंबर 1, रीड। व्हेन आई से रीड, दैट मींस स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल्स इन इंग्लिश। और वो रीडिंग होनी चाहिए इंटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब कि डिटेल्ड वे में पढ़ना और साथ ही साथ समझना भी कि एक्चुअल में है क्या। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, जहां पे लोग मजे मजे में पढ़ते हैं बस अपने रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन आपको करनी है इंटेंसिव रीडिंग, मतलब ज्यादा अटेंटिव होकर पढ़ना है, बिकॉज बेटर अटेंशन ऑलवेज इक्वल्स टू बेटर लर्निंग। और अगर आपने इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे रीडिंग की प्रैक्टिस डाल ली तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपकी वोकैबुलरीज अच्छी खासी बिल्ड हो जाएगी, प्लस आप ग्रामेटिकली बेहतर होते जाओगे। लेकिन आपने स्टार्ट करना है अपने लेवल के बुक्स, नॉवेल्स या मैगजीन से। अब आपका लेवल क्या है ये तो आप ही बेहतर जानते होगे। सो स्टार्ट करो ऐसी मटेरियल्स को पढ़ना जिसका कंटेंट आपको क्लियरली समझ आ जाए। ऑल्सो एक और टिप मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ते हो किसी भी मटेरियल को, जैसे इस पर्टिकुलर बुक के इस चैप्टर को मैंने अभी इंटेंसिवली रीड किया, तो रीड करने के तुरंत बाद आपने अपने वर्ड्स में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है कि आपने समझा क्या इसे पढ़ने के बाद, राइट? I hope you got it. And if so, then that brings me to the point number 2, that is talk to yourself. खुद से बातें करने की हैबिट डालना सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये सब लोग करते होंगे, मैं तो करता हूं। बट टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश, क्योंकि व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश यू नो कि यहां कोई बैरियर नहीं है। यू आर नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको पता होता है कि यहां कोई जज करने वाला बंदा नहीं है। प्लस आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कम होता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ, राइट? और उस केस में किसी भी बात को एक्सप्रेस करने की जो आपकी एबिलिटी होती है ना, वो सबसे बेस्ट तरीके से बाहर आती है। सो खुद से बातें करो इंग्लिश में। अगर आप एक गोल्स ओरिएंटेड बंदे हो तो काफी सारे प्लानिंग्स करते होगे, तो उन सब चीजों के बारे में खुद से बातें करो। आज क्या किया, कल की क्या प्लानिंग है, टॉक टू योरसेल्फ अबाउट दोज थिंग्स। ऑल्सो आप किसी भी एक सिचुएशन को लेके उस पर एनालिसिस कर सकते हो। जैसे सपोजिटली आप आईपीएल का एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि आईपीएल आने वाला है, राइट? सो सीएसके वर्सेस एमआई मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अपने मन के अंदर ही दो कैरेक्टर क्रिएट करो, एक जो कि सीएसके के पर्सपेक्टिव से लॉजिक दे रहा है और दूसरा जो कि एमआई के पर्सपेक्टिव से बातें कर रहा है। सो आई थिंक कि अगर आप क्रिकेट के फैन होगे तो इस टॉपिक पे काफी लंबी डिस्कशन चलेगी, राइट? सो सिमिलरली जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो उस टॉपिक पे दो कैरेक्टर क्रिएट करो अपने मन में और दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करो। अगर टॉपिक आपके इंटरेस्ट की है तो आपके पास नॉलेज की तो कमी होगी नहीं, एक्सप्रेस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगी भी तो लैंग्वेज की, जो कि है इंग्लिश। सो द मोर यू विल टॉक द बेटर यू विल बी एट इट, राइट? ये टिप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, तो मैं किससे बातें करूं? तो खुद से बातें करो ना ब्रो। पॉइंट नंबर 3, राइटिंग। राइटिंग ना एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। कैसे, मैं बताता हूं। राइटिंग के टाइम पे आप कंपैरेटिवली ज्यादा सोचते हो सो दैट कि एक अच्छा सेंटेंस फॉर्म हो सके अच्छे वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करके। ये चीजें बोलने के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीजें जल्दी बोलना होता है। अगर आपने टाइम लिया तो फंबल करने लगोगे, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आएगी। सो पहले लिखने की कोशिश करो। लिखना इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि लिखने से इंग्लिश लैंग्वेज के सिंटैक्स पे अच्छी ग्रास्प बनेगी। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले वोकैबुलरीज के बारे में आपको आइडिया लगने लगेगा, तो फिर बोलते वक्त फंबल नहीं करोगे। जिस भी टॉपिक्स पे आप पैशनेट हो उस पे कुछ पैराग्राफ्स डेली लिखो। और कोई ऐसा बंदा है आपके पास जिसकी इंग्लिश कंपैरेटिवली अच्छी हो तो उससे क्रॉस चेक भी करवाओ। वो बेस्ट तरीका है इंप्रूव करने का। राइटिंग से इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटैक्स मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छे से समझने लगोगे। ऑल्सो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपको ब्लॉग लिखना जरूर स्टार्ट करना चाहिए इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4 विच इज लिसनिंग एंड वॉचिंग।
लिसन टू द ऑडियो मटेरियल्स इन इंग्लिश एंड वॉच द वीडियो कंटेंट इन इंग्लिश। लिसनिंग से भी आपकी वोकैबुलरीज इंप्रूव होती है। आप ऐसे वर्ड्स का यूज करने लगोगे नेचुरली जिसे आपने लर्न भी नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लगता है कहीं तो आपने सुना है। इवन कई सारे केसेस में मीनिंग आपको क्लियर नहीं होता, लेकिन पता होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का यूज किया गया था, तो आप भी सही जगह पे उस वर्ड का यूज करते हो। देखो, आपने डिक्शनरी खोल के वर्ड्स को नोट डाउन करना शुरू कर दिया, वर्ड्स लर्न करना भी शुरू कर दिया, लेकिन इससे आपकी वोकैबुलरीज तो बिल्ड हो जाएगी, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होगा कि उन वर्ड्स का यूज कैसे करना है सेंटेंसेस में, किस कॉन्टेक्स्ट में उन वर्ड्स का यूज करना है, राइट। ये चीजें लिसनिंग और वॉचिंग से परफेक्ट तरीके से इंप्रूव होता है। सो नो मैटर कि आपने पूरी डिक्शनरी ही याद कर ली, अगर आप उन वर्ड्स का यूज ही नहीं कर पा रहे हो सेंटेंसेस में, तो फिर क्या मतलब है। ऑल्सो लिसनिंग और वॉचिंग से आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है। आपको स्ट्रेस पैटर्न्स के बारे में अच्छे से समझ आने लगता है कि कब ज्यादा स्ट्रेस करना है, कब कम। ऑल्सो आपकी वॉइस कब ज्यादा होनी चाहिए, कब कम होनी चाहिए, मतलब इंटोनेशन, ये सारी चीजें इंप्रूव होती है लिसनिंग और वॉचिंग से। और वीडियो कंटेंट देखने से तो जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें भी इंप्रूव होती है। आई होप यू ऑल आर लविंग ऑल दीज टिप्स, राइट? इफ सो, देन दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज थिंक इन इंग्लिश। दैट मीन्स इंग्लिश शुड बी योर थिंकिंग लैंग्वेज। पूरे दिन भर में जो भी प्लानिंग करते हो, जो भी सोचते हो, उसे इंग्लिश में सोचो। मैंने ऑलरेडी इस बारे में बातें कर ली है कि जनरली लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्म करते हैं अपने मन में, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसे अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन में ही इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना शुरू कर दिया तो फिर आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में मैंने इस सीरीज के पिछले वीडियो में भी बातें की है, उसे जरूर देखना, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश में सोचने की हैबिट डालने से ना आपकी फ्लुएंसी तो 100% इंप्रूव होगी। पता है लोग बहुत ज्यादा स्लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस में ना वो ट्रांसलेट करते होते हैं, जो कि अननेचुरल लगता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दिया ना, तो दैट विल इंप्रूव योर फ्लुएंसी फॉर श्योर। और अगर आपका लेवल थोड़ा कम है तो यह आसानी से नहीं होगा, कॉन्सिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस कि सारे पॉइंट्स आपको 100% क्लियर हो गए होंगे। इन 5 पॉइंट्स को जिसे अभी हमने डिस्कस किया, इसे डेडिकेटेडली फॉलो करो डेली। रिजल्ट्स दिखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर कॉन्सिस्टेंट एफर्ट डालना होगा। ये सारी प्रैक्टिसेस जिसे अभी हमने डिस्कस किया, इसे काफी अटेंटिव होकर फॉलो करना पड़ेगा, कैजुअली नहीं लेना होगा। हमेशा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस काफी कॉमनली यूज हो रहे हैं, और उन वर्ड्स और फ्रेजेस को नोट डाउन करते चलो, नोटबुक में या फिर फोन के नोट्स में या फिर लैपटॉप में, कहीं पे भी। और जब भी आप अगली बार किसी से मिलो और उनसे बातें करो या फिर किसी भी टॉपिक पे बोलने की कोशिश करो, तो मेक श्योर करो कि इन वर्ड्स और फ्रेजेस का आप यूज करो। आई होप कि काफी कुछ चीजें सीखा हो आपने इस वीडियो से। एंड जस्ट टू अप्रिशिएट माई एफर्ट एंड योर बेनिफिट, आप इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस सीरीज की अगली वीडियो क्या होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों के लिए भी वैल्यूएबल हो सकती है, तो आप इसे शेयर जरूर करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं पे भी, पर शेयर जरूर करो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल्सो काफी सारे और भी वैल्यूएबल वीडियोस डले इस चैनल पे, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। Thank you so much for watching the video up to now. I will see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, take care of your family, be happy, be positive.